बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो ने अचानक यू टर्न लिया है। शुक्रवार को जहां महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, वहीं रविवार को केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने स्पष्ट किया कि पार्टी अब बिहार में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन दलों ने आखिरी वक्त तक झामुमो को गुमराह किया। इस फैसले से तेजस्वी यादव को राहत मिली है और महागठबंधन के भीतर सियासी तनाव कम हुआ है। अब झामुमो झारखंड की सियासत और अपने संगठन पर फोकस करेगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे झारखंड में 24 अक्टूबर को भारी बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गढ़वा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने दिवाली के दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है, लेकिन अगले 4 दिनों तक कई राज्यों में तूफानी हवाएं और बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो, भाजपा और जेएलकेएम के बीच त्रिकोणीय लड़ाई तय है। जयराम कुमार महतो की पार्टी जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने बाबूलाल सोरेन और झामुमो ने सोमेश सोरेन को टिकट दिया है। सीट विधायक रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई थी। 11 नवंबर को मतदान होगा। मुर्मू ने कहा कि घाटशिला को स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, बाहरी नहीं। ये मुकाबला झारखंड की राजनीति में नई सियासी तस्वीर बना सकता है। धनतेरस की रात हजारीबाग में पुलिस ने लूट की बड़ी योजना को विफल किया। कोर्रा थाना क्षेत्र से 5 शातिर बदमाश हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 2 पिस्टल, कई कारतूस, बाइक, बोलेरो और लाखों के जेवर बरामद किए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये गैंग कई डकैतियों में शामिल रहा है और हाल में एक बर्थडे पार्टी में लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मेदिनीनगर के शाहपुर नई मोहल्ले में 26 वर्षीय हसन अली की गला काटने और गोली मारकर हत्या कर दी गई। हसन अपने दोस्त विनय अग्रवाल के साथ गया था, जहां 4-5 युवकों ने हमला कर दिया। विनय को भगा दिया गया और हसन की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि हत्या आपसी रंजिश का नतीजा हो सकती है। मृतक पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। झारखंड के आदिवासी बहुल जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम तेज हुआ है। प्रस्तावित योजना के तहत राउरकेला से सिमडेगा होकर लोहरदगा तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। इससे गुमला और सिमडेगा जिले पहली बार रेलवे से जुड़ेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि योजना पर विचार चल रहा है और जल्द केंद्र व राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद काम शुरू हो सकता है। इस परियोजना से रोजगार और आवागमन दोनों में बड़ा सुधार आएगा। मुख्यमंत्री मणैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3.88 लाख महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि दी गई। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि दीपावली और छठ से पहले ये भुगतान महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाएगा। कुल 97 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए सीधे खातों में भेजी गई। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके सम्मान को बढ़ावा देना है। रांची के कांके रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या के आरोपी अभिषेक सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आईटीबीपी कैंप के पास उसकी लोकेशन मिलने पर घेराबंदी की गई, जहां उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैरों में गोली लगी। इसके बाद उसे रिम्स में भर्ती कराया गया। ये रांची पुलिस की बीते 10 दिनों में छठी बड़ी सफलता है। गिरिडीह कोर्ट परिसर में एक बड़ा ड्रामा हुआ जब हत्या के आरोप में गिरफ्तार बच्चू सिंह हथकड़ी समेत भागने लगा। पुलिस और दुकानदारों की तत्परता से उसे टावर चौक के पास पकड़ लिया गया। आरोपी को शनिवार को अंबाटांड पंचायत के रविंद्र सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। धनवार थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन तुरंत दबोच लिया गया। 5 लाख के इनामी टीएसपीसी नक्सली नगीना को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। पलामू पुलिस अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। नगीना पर झारखंड में 25 से अधिक हमलों का आरोप है, जिनमें मनातू में हुए मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए थे। वो टीएसपीसी के सुप्रीमो शशिकांत का करीबी बताया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार नगीना ने खुलासा किया कि जंगल में नक्सली AK-47 और शहर में पिस्टल से वारदात करते हैं। देवघर जिले में झामुमो युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी पर एक व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहनपुर निवासी सचिन दास का दावा है कि राहुल राजनीतिक पद का दुरुपयोग करते हुए आम लोगों को साइबर अपराधी बताकर गिरफ्तार करवाते हैं और फिर मोटी रकम लेकर छुड़वाने का सौदा करते हैं। सचिन ने विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी की बात कही है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल दास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। देवघर SP सौरभ कुमार ने जांच का आश्वासन दिया है। रांची में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर चिंता जताई है। संगठन के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि व्यापारी लगातार अपराधियों का निशाना बन रहे हैं, जिससे भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि अगर व्यवसायी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त संदेश देना होगा। हाल की कई वारदातों पर उन्होंने प्रशासन को चेताया कि अब व्यापारी समुदाय चुप नहीं बैठेगा। देवीपुर के चौधरीडीह गांव में एक भाई ने अपने सगे भाई की ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक बिट्टू कुमार जायसवाल और आरोपी संजीत कुमार ट्रक व्यवसाय में साझेदार थे। पैसों के विवाद में रविवार को संजीत ने गुस्से में आकर ट्रक से बिट्टू को कुचल दिया, जैसे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना CCTV में कैद हुई है। आरोपी फरार है और पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। ये हत्या पूरे गाँव में चर्चा का विषय बनी हुई है। धनबाद के रतनपुर स्थित काली मंदिर में मां काली को लोहे की जंजीरों से जकड़ा गया है। धार्मिक मान्यता है कि मां काली रात में विचरण करती हैं, जिससे भक्त भयभीत हो जाते हैं। इसी कारण भक्तों ने जंजीरें हार स्वरूप मां को अर्पित की हैं। पुजारी बताते हैं कि पूजा के समय प्रतिमा में कंपन होता है और मां को बिजली की रोशनी पसंद नहीं। दीपावली और मई महीने में यहाँ विशेष पूजा होती है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। रांची टाटा NH 33 पर तमाड़ की देवड़ी मंदिर के पास देर रात भीषण हादसे में कंटेनर चालक की मौत हो गई। ब्रेकडाउन टैंकर से टकराने के बाद कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। चालक तपन दास अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल के केबिन में फंस गया था। पुलिस और ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से शव निकाला। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामगढ़ के टायर मोड़ स्थित मोटरसाइकिल शोरूम में चोर ने महिला शौचालय के वेंटिलेटर से घुसकर करीब 5 लाख रुपए की चोरी कर ली। पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है। चोर ने मास्क और चश्मा पहन रखा था और कैश रूम का दरवाजा तोड़कर फरार हो गया। सुबह कर्मियों ने चोरी की जानकारी दी तो संचालक ने पुलिस को सूचित किया। SDPO परमेश्वर प्रसाद ने कहा कि तकनीकी जांच और CCTV के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। दीपावली पर रांची के बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। बारिश से फूलों की आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद ग्राहकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। गेंदा फूल की कीमतें 1100 से 1500 रुपए प्रति बोरी तक पहुंच गई हैं। लालपुर अपर बाजार और कांटा टोली में फूल माला और केला थम की खरीदारी जोरों पर है। ग्रामीण इलाकों से केला थम की आपूर्ति बढ़ी है। व्यापारी बता रहे हैं कि इस बार मांग रिकॉर्ड स्तर पर है। गिरिडीह के बगोदर और सरिया में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। बगोदर में बाइक सवार गाजो मंडल की दुर्घटना में मौत हुई, जबकि सरिया में दामाद के घर जा रही यशोदा देवी की ऑटो पलटने से मौके पर ही मौत हो गई। दीपावली की खुशियां इन परिवारों के लिए मातम में बदल गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो रविवार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचे, जहां उन्होंने रेल टेका आंदोलन के दौरान घायल और गिरफ्तार कुर्मी आंदोलनकारियों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन अपराध नहीं बल्कि सामाजिक अधिकार की लड़ाई है। उन्होंने बंगाल पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखने की घोषणा की। जयराम महतो ने कहा कि कुर्मी को आदिवासी दर्जा दिलाने का आंदोलन अब और तेज होगा। देवीपुर के चौधरीडीह गांव में बड़े भाई संजीत जायसवाल ने अपने छोटे भाई बिट्टू जायसवाल को ट्रक से कुचलकर मार डाला।
दोनों के बीच पहले से संपत्ति और ट्रक को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार सुबह बिट्टू बाइक धो रहा था, तभी संजीत ने ट्रक चढ़ा दिया। घटना में बिट्टू की मौके पर मौत हो गई। पत्नी ने ससुराल वालों पर साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने ट्रक और बाइक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। गांव में मातम का माहौल है। पोटका की कलिकापुर में सरकारी शराब दुकान को निजी हाथों में दिए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है। रात के अंधेरे में खुले पेटियों में शराब लाने और लोगों को बैठा कर पिलाने का वीडियो वायरल हो गया। ग्रामीणों ने नकली शराब बेचने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। स्थानीय स्वप्न कुमार ने कहा कि इस शराब से लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने डीसी को पत्र लिखकर दुकान की जांच की मांग की। उत्पाद आयुक्त अजय कुमार ने कहा कि सरकार अब निजी हाथों से बिक्री करवा रही है, लेकिन नकली शराब पाए जाने पर दुकान रद्द कर 1.25 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी राशि जब्त की जाएगी। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन पवन नाम के युवक ने स्कूटी से उनका पीछा किया। कड़रू ओपी के पास पकड़े जाने पर अपराधियों से उसकी हाथापाई हुई, जिसके बाद पवन ने छीना हुआ मोबाइल वापस ले लिया। अपराधी बाइक छोड़कर हिंदपीढ़ी की ओर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने पवन की सराहना की और पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की। ओडिशा के भुवनेश्वर में सड़क किनारे बेसुध मिली 16 वर्षीय किशोरी झारखंड की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने उसे कैपिटल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। उसके पास कोई पहचान पत्र या मोबाइल नहीं मिला है। पुलिस ने यौन उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पीड़िता को किसी ने नशा देकर सड़क पर छोड़ दिया था। पुलिस उसकी पहचान और आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मध्य प्रदेश के जबलपुर में होगी। बैठक में सर संघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित सभी प्रांत प्रचारक और अधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान देश की वर्तमान परिस्थिति, विजयदशमी भाषण, संघ शताब्दी समारोह और पंच परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। झारखंड से भी प्रांत संघ चालक, कार्यवाह और प्रचारक शामिल होंगे। संघ के 101वें वर्ष में ये पहली अखिल भारतीय बैठक होगी। पलामू में चिकित्सकों ने दीपावली के दौरान पटाखों से स्वास्थ्य पर खतरे को लेकर चेतावनी दी है। डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि आतिशबाजी के समय आंखों की सुरक्षा, चश्मा पहने और बच्चों को अकेला न छोड़ें। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि दिल के मरीजों को तेज आवाज और धुएं से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उदय कुमार ने कहा कि पटाखों का धुआं त्वचा पर बुरा असर डालता है। उन्होंने त्वचा को हाइड्रेट रखने और हल्के फेस वॉश के इस्तेमाल की सलाह दी। भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम ने 21 साल बाद AFC एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। इस ऐतिहासिक टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ी एलिजाबेथ लकड़ा, सूरजमणि कुमारी, अनीता डुंगडुंग, विनीता हीरो, अनुष्का कुमारी और दिव्यानी लिंडा शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने SAF चैंपियनशिप और AFC क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन किया। रांची लौटने पर खेल विभाग का कोई अधिकारी स्वागत के लिए नहीं पहुंचा, जिससे खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई। ये सफलता झारखंड के लिए प्रेरणा स्रोत मानी जा रही है। दीपावली पर रांची के बाजारों में पारंपरिक खरीदारी का उत्साह चरम पर है। हरमू और मेन रोड बाजार में फल, फूल, मिट्टी के दिए, पान, धान की बाली और मिट्टी के खिलौनों की खरीदारी जोरों पर है। महंगाई के बावजूद भीड़ उमड़ रही है। गेंदा फूल की माला 70 रुपए में और डिजाइनदार दिया 50 रुपए तक बिक रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि त्योहार का पारंपरिक रूप अब भी जीवित है और वे इसे पूर्वजों की तरह मनाना पसंद करते हैं। रांची में दीपावली के मौके पर बाजारों में जबरदस्त रौनक है। कड़रू, हरमू और धुरवा के बाजारों में रंग बिरंगे घरौंदे, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, पूजा सामग्री और कमल के फूलों की बिक्री हो रही है। घरौंदे 250 से 1000 रुपए तक बिक रहे हैं, जबकि कमल के फूल 20 से 50 रुपए में मिल रहे हैं। युवतियों में घरौंदा खरीदने का उत्साह देखा जा रहा है। व्यापारी बताते हैं कि इस बार अस्थायी दुकानों की संख्या बढ़ने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। कार्तिक अमावस्या पर मां लक्ष्मी की पूजा में इस बार धान की बाली और कमल के फूल की भारी मांग है।
धार्मिक मान्यता है कि इन वस्तुओं के बिना पूजा अधूरी रहती है। पुजारी रामेश्वर तिवारी के अनुसार नई धान की बाली मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। रांची के बाजारों में बाली 30 रुपए प्रति मुट्ठी और कमल के फूल 20 रुपए जोड़े में बिक रहे हैं। लोग परंपरा निभाते हुए इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानकर खरीद रहे हैं। पूरे शहर में दीपावली का उत्साह चरम पर है। राज्य के मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी। झारखंड में MBBS की 200 नई सीटें बढ़ाई गई हैं। अब 10 मेडिकल कॉलेजों में कुल 1255 सीटें होंगी। NMC की नई सीट मैट्रिक्स 2025-26 सत्र से प्रभावी होगी। MGM जमशेदपुर में सीटें 100 से बढ़ाकर 150 और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में 150 से 200 की गई हैं। सरायकेला में नए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज को 100 सीटों की मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि लक्ष्य है हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 150 सीटें उपलब्ध कराना। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।